नमस्ते बच्चों। हम लोग विज्ञान का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग उत्सर्जन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं और आज हम लोग क्या समझने जा रहे हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में उत्सर्जन का समझा कि हमारे मनुष्य के शरीर से कैसे उत्सर्जन का प्रोसेस होता है। तो आज जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार रिकैप करना चाहती हूँ। थोड़ी और कुछ पिक्चर्स की हेल्प से आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे पूरा एक जो किडनी में कैसे हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो एक पिक्चर हमने तब देखी थी, एक ये पिक्चर है, इससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि ये उत्सर्जन का प्रोसेस कैसे होता है। फिर हम लोग चलेंगे प्लांट्स कैसे, जो पेड़ पौधे वो कैसे उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे हमने कहा था ये क्या है, ये हमारा किडनी स्ट्रक्चर है, वृक्क। ठीक है। अब हमने पहले ये पिक्चर देखी थी, तो अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस किडनी के अंदर ये जो हमने इस टाइप का जो पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था, वो ऐसे बहुत सारे अनगिनत हमारे किडनी में होते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ का ये एक पार्ट का इतना बड़ा एक हम यहाँ करके दिखा रहे हैं। और इसमें हमने क्या देखा था, जो रीनल आर्टरी होती है वो इसमें ब्लड लेकर जाती है और यहाँ पे उसका एक गुच्छा बन जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो हमने देखा था, ये बोमेन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर देखा था, जिससे हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो आर्टरीज आती हैं, धमनियां आती हैं, वो यहाँ पे अपना ब्लड डालती हैं, जो ब्लड छनता है। ठीक है। अब आगे हमने क्या पढ़ा था, वो कहाँ जा रहा है छन्ने के बाद? हाँ, वो ये जो ट्यूब्स है इनमें घूमता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है प्रोसेस, जब इनके थ्रू पास होता है रीएब्जॉर्प्शन का। ठीक है। अब हम क्यों कह रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन, वो फिर से हमारे क्यों हम कह रहे हैं, एक बार फिर से हमारा शरीर जो इम्पोर्टेंट तत्व है उनको वापस ले रहा है। क्योंकि एक बार हमारा जब हमारा डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, जब बॉडी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स ले रही है, तो एक बार एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो गया है। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है, फिर से ब्लड आगे बहता चला जा रहा है। तो हो सकता है कि कुछ चीजें हमारे शरीर में तब नहीं एब्जॉर्ब हो पाई, या तब हमारे शरीर को जरूरत नहीं थी। जब तक हमारा जो खून है यहाँ पे फिल्ट्रेशन होके पहुंचो, यहाँ का प्रोसेस चल रहा है, तो हमारे शरीर को वो तत्व चाहिए। तब क्या होता है, बॉडी यहाँ पर फिर से, जो देखिए यहाँ पे अभी भी हमारा ये जो है धमनियों के यहाँ पे एक जाल सा है। तो ये इसलिए है जैसे जितना हमारा काम का जो चीज है वो एब्जॉर्ब होती चली जाए। और उसके बाद जब पूरा एक रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो हमारा अब जो मूत्र एक जो है पूरा अवशेष पार्ट जो बचता है, वो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। ठीक है। अब ये जो मैं कलेक्टिंग डक्ट आपको दिखा रही हूँ, जो यहाँ पे ये जो है यहाँ से ये निकल जाती है। ठीक है। तो और फिर जो हमारा अब जो क्या है, अब हमारा यहाँ से ब्लड वापस जाना है शरीर के अंदर, है ना, जिसमें वो फिर से अपना क्या है ऑक्सीजन लेने के लिए। तो अब जब सारा यहाँ का काम हो जाता है, अब जो ब्लड जाता है वो यहाँ पे वेन के थ्रू हमारा फर्दर बॉडी में फिर जाता है अपना ऑक्सीजन ग्रहण करने। तो और वो हमने जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था तब पूरा ये प्रोसेस पढ़ा था। तो ये देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम, वो यही है, कैसे सारे प्रोसेस एक से दूसरे से रिलेटेड हैं और किस टाइप से हमारा जो रक्त शरीर में जो बह रहा है वो काम के भी तत्व लेकर जा रहा है, और फिर वो तत्व लेकर जा रहा है जो हमारा शरीर उनको अपने अंदर ले रहा है, और फिर से वो रक्त कैसे वेन्स के थ्रू पास हो रहा है, पहले हार्ट में, फिर वो जा रहा है लंग्स में, और उसमें ऑक्सीजन लेके फिर से वो पूरा एक प्रोसेस चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कैसे पूरा हमारा सिस्टम है, हर एक जो हमने जितने भी हमने सिस्टम पढ़े हैं, सब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक रिलेशन में चल रहे हैं। तो चलिए, अब मुझे विश्वास है कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा करते हैं पादप में जो उत्सर्जन होता है वो कैसे होता है। तो जो प्लांट्स में उत्सर्जन होता है वो जंतुओं से बिल्कुल एकदम अलग होता है, क्योंकि अब क्या है, पार्ट्स आप देख रहे हैं अलग हैं, वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस चल रहा है कि जिससे जो जल है एक्स्ट्रा वो बाहर निकल रहा है। तो ऐसे ही तो वो एनिमल जो हम जितने भी एनिमल्स है या ह्यूमन बीइंग है उससे जो प्लांट्स में हम देखेंगे एक अलग टाइप के से उत्सर्जन होता है। लेकिन हम इसको क्या पादप जो है पौधे पेड़ पौधे जो है उनको हम जीव उसमें मानते हैं कि उनमें जीवन है। तो उनमें भी जैसे पोषण का प्रोसेस चल रहा है तो उत्सर्जन का भी प्रोसेस चलता है। तो ये जो प्लांट्स में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो एकत्रित करने तथा निष्कासित करने हेतु क्या होता है, क्रियाविधि जंतु जैसी नहीं होती है, उसमें वो अलग विभिन्न विधियों द्वारा अपना उत्सर्जन का प्रोसेस करते हैं। वो क्या क्या विधि है, किसके थ्रू करते हैं, चलिए हम लोग समझते हैं। किससे होता है उत्सर्जन प्लांट्स में? पर्ण, लीफ पत्तियों के द्वारा, जाइलम के द्वारा, आपका जो तना होता है काष्ठ होता है उसके द्वारा, केंद्रीय रिक्तिका वैक्यूल के द्वारा, और लवण ग्रंथियां सॉल्ट ग्लैंड्स के द्वारा। तो ये डिफरेंट, तो इसका मतलब है प्लांट का हर पार्ट अगर वो न्यूट्रिशन ले रहा है, पोषण ले रहा है, तो वो ही पार्ट उत्सर्जन की भी क्रिया में लगा हुआ है। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं कैसे जो हमारा लीफ, तो जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो पुराने पर्णों पुरानी लीव्स में कलेक्ट हो जाते हैं, और फिर जब वो हम देखते हैं समय समय पे वो पत्तियां झड़ जाती हैं। तो इस टाइप से काफी कुछ चीजें, एक तो हमने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस देखा है कि जब हमारा वाष्पोत्सर्जन के वाष्प के थ्रू जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट के अंदर वो बाहर निकल जा रहा है। लेकिन और भी क्योंकि उसमें पोषण चल रहा है उसमें भी कुछ चीजें जो अब उस जो पौधा है उसको नहीं चाहिए, वो ऐसे पत्तियों में कलेक्ट होती रहती है, और फिर जब वो पत्ती झड़ती है तो वो भी हमारा जो जितना एक्सक्रीशन की चीजें हैं वो भी बाहर पौधे से हो जाती हैं। जाइलम के द्वारा जैसे हमने रेजिन, गोंद, टैनिन, और ये सारे क्या है, ये हमारे लिए काम की चीजें हैं। गोंद हमें प्लांट से मिलता है, लेकिन आपको मालूम है ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट का। प्लांट को ये चीज नहीं चाहिए, रेजिन भी है हमारा। तो ये जो चीजें मिलती हैं ये जो हम प्लांट से लेते हैं और इसका हम कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं, लेकिन प्लांट के लिए वो सारे उत्सर्जी पदार्थ हैं। और वो क्या होता है, वो अपने जो उनका अपना जो एक प्लांट बॉडी है उससे वो बाहर निकालते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स लीव्स के हम देखते हैं कि वहां से एक दूध जैसा कुछ निकलता है, वो भी क्या है, प्लांट का एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो प्लांट्स के लिए काम का नहीं है और वो अपने से वो बाहर निकाल देता है। और देखते हैं जो स्टेम है, इसमें भी क्या होता है, मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये इसलिए समय समय पर ये अपनी गिरती रहती हैं। तो वो अपने पुराने जो पार्ट्स हैं उनको निकाल भी रहा है, लेकिन इनमें जो जो एक एक्सक्रीटरी थिंग्स हैं वो भी वहां पे कलेक्ट होती रहती हैं, वहां आती चली जाती हैं। और जब वो तना टूट के गिर रहा है या जब पत्तियां जो झड़ के गिर रही हैं तो इस टाइप से वो अपने चीजें भी अपने से अलग करता चला जाता है। और ये जो हम टैनिन की बात कर रहे थे इसका उपयोग हम स्याही तथा रंगों के निर्माण में करते हैं। तो देखिए प्लांट्स इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स एक ऐसी है, वो हम कहें कि हमारे लिए एक इस इकोसिस्टम में है कि उनकी जो उनके लिए चीज वो आवश्यक नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम मनुष्य उनको अपनी जरूरत के लिए ले रहे हैं। इसलिए प्लांट का जो है जड़ से लेकर उसके फल तक उसका हर पार्ट कहीं ना कहीं हमें एक काम की चीज दे रहा है जिससे हमारा एक सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने अभी टेनिन का रेजिन की बात करी, ये सब हम लोग अपने कहीं ना कहीं कभी प्रिंटिंग में कुछ चीज यूज में आती है, कोई स्याही बनाने में काम में आती है,
और जो हम जो गोंद हमारा बनता है वो भी क्या है, प्लांट से मिलता है, लेकिन वो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है प्लांट का। तो एक ये आपको बड़ी नई चीजें आपको आज पता चल रही होंगी। दूसरा हमने देखा था केंद्रीय रिक्तिका के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि वैक्यूल, हमने अभी लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कैसे अमीबा भी वैक्यूल के थ्रू अपना शरीर से जो पदार्थ है काम के नहीं है उनको बाहर निकालता है। तो ऐसी ही प्लांट में भी एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। और ये क्या होता है, इसमें भी एक क्या, एक पारगम्य झिल्ली होती है, जिससे जो हमारा क्या जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें कलेक्ट हो जाते हैं और वो फिर प्लांट के बॉडी से अलग हो जाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, अधिकतर पात्रों में अपशिष्ट पदार्थ कोशिका में उपस्थित केंद्रीय रिक्तिका में संचित होते रहते हैं, कलेक्ट होते रहते हैं और फिर वो शरीर से बाहर हो जाते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जब ये इनके अंदर होते हैं वो पदार्थ, तो जो बाहर का साइटोप्लाज्म होता है उससे उनको उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता और जो उनका अपना लाइफ प्रोसेस है प्लांट्स का वो चलता रहता है। मूलों द्वारा उत्सर्जन, जड़ों के द्वारा उत्सर्जन होता है। तो जैसे जड़ हमारा क्या पानी अवशोषित कर रही है ना, और जो इम्पोर्टेंट लवण है वो अवशोषित करके अपने पत्तियों तक दे रही है, प्लांट्स को दे रही है, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जब एक्स्ट्रा उन पे पानी जल हो जाता है, जब पानी हमारा के बहुत ज्यादा पानी में अगर कोई है, तो एक तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू हमारा पानी बाहर भाप की तरह बाहर होता है प्लांट से, ऊपर जड़ों से भी वो अलग हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो हमारे जड़ हैं ये भी उत्सर्जन का कार्य करती हैं। कभी कभी हमारे ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें बहुत ज्यादा लवण बन जाते हैं, तो वो क्या होता है, पत्तियों पे कलेक्ट हो जाते हैं और पत्तियों से उनका उत्सर्जन होता है। तो उनमें क्या ये लवण ग्रंथियां होती हैं जो एक्स्ट्रा जो हैं वो सरफेस पर आके उनको उनसे वो छुटकारा ले लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो चीज हमने इस सेशन में देखी कि जितने भी लिविंग बीइंग है जो पोषण ले रहे हैं उनमें उत्सर्जन की क्रिया भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उत्सर्जन से जो हानिकारक पदार्थ उनके शरीर में है वो, या अगर हम अगर कोई हम ऑर्गेनिल्स की बात कर रहे हैं तो शरीर में है, और पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं तो जो उसके उनके अपने बॉडी में है, जो अपने स्ट्रक्चर में है, वो सारे वो कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी पार्ट से वो अपने शरीर से जरूर बाहर करते हैं। तो ये हमारा जो जैव प्रक्रिया का ये पूरा प्रोसेस हम लोगों ने समझा, डिफरेंट वो समझा। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे और थोड़े प्रश्न और उत्तर के से इस चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि कैसे प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे शब्दों में, कम से कम शब्दों में कैसे उसको लिख सकते हैं। तो अगले सेशन में प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।